सुप्रभात बच्चों, आपकी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की पुस्तक निकालिए। देखो, आज की वीडियो में हमें हमारी 8वीं कविता जीवन नहीं मरा करता है यह लेनी है। हमारा जीवन कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस कविता के कवि है गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें नीरज इस उपनाम से जाना जाता है। कवि के बारे में देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 4 जनवरी 1924, पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश। उनकी रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। परिचय: पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना यानी कि नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्य वाचन एवं विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। तो देखो, जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता है कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए, ऐसा इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? यदि सूर्य प्रकाश न होता तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता, पशु पक्षी पर क्या प्रभाव पड़ता और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता? इसके बारे में हमें सोचना है। चलो कविता की ओर चलते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सकते तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला बिखर गई तो क्या क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यदि माला टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी काफी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखो, मैंने बताया है कि रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। खिलौने अगर टूट गए तो भी बच्चे थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं और फिर से खेलते हैं। आगे देखो,
कितनी बार गगरिया फूटी, सीकनन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। देखो, पनघट यानी कि जहाँ पर पानी भरा जाता है। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियाँ वहाँ आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं करता, यानी कि दुख नहीं करता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। देखो, निराशावादी दृष्टिकोण रखने से, यानी कि निराश होना, दुखी होने का जो हमारा दृष्टिकोण रहता है, उससे क्या होता है, मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। हमारे मन में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु, जो हमारे अंदर एक उम्मीद रहती है, तो वो जो उम्मीद रहती है उसकी आयु कम हो जाती है। पतझड़ आना, यानी कि पतझड़ यानी कि जो पत्ते, पेड़ के पत्ते गिरते हैं नए पत्ते आने के लिए, उसे पतझड़ कहते हैं। तो पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। माली प्रतिदिन उपवन में सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। फूल तो लेके जाता है, लेकिन वहां जो फूलों की गंध रहती है वह नहीं ले जा सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। तो बच्चों, यह जो कविता है मैंने आपको सिखाई है, इसमें से कुछ कठिनाई आपको महसूस होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।